इसी जो सेंसिटिविटी के तहत चीफ मिनिस्टर साहिबा हर साल निगहबान रमज़ान पैकेज अनाउंस करती हैं और उनकी एक हमेशा ये तवज्जो रहती है कि जो नादार हैं, जो ऐसे तबके हैं जिनको उनकी मदद की ज़रूरत है, उनके साथ वो हमेशा खड़ी हूँ। और इस दफ़ा भी एक पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा निगहबान रमज़ान पैकेज जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया है, जिसके अंदर 42 लाख ख़ानदान जो हैं, जिसमें से 40 लाख मुसलमान जो है ख़ानदान है, जिसके अंदर हमारे राशन कार्ड के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो हमारे मसीही बहन भाई हैं, क्योंकि उनके भी रोज़े इन्हीं दिनों में आगे पीछे जो है वो शुरू होने वाले हैं, सो उनको भी इस दफ़ा निगहबान रमज़ान कार्ड के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये घर घर सर्वे जो हुआ था PSER का, उस घर घर सर्वे के बारे में जो एक डाटा कलेक्ट किया गया था, उसके हवाले से ये फिर एक स्कोर कार्ड बना और उसमें जो सबसे ज़्यादा मुस्तहकीन है, यानी अगर मैं जनरली आपसे कहूँ तो जिनकी तनख्वाह 50,000 रुपये से कम है, बेसिकली 35 से 50,000 के बीच में जो लोग कमाते हैं, उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। और अब इस सर्वे के बाद गवर्नमेंट के पास एक पूरा डेटा मौजूद है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वक्तन फ़वक्तन शायद हुकूमत की मदद की ज़रूरत पड़ती रहे। जो हुकूमत के मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स आते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, उसमें जो है अब ये जो कार्ड है ये इस्तेमाल होगा। ये ज़रूर याद रखिए कि ये कार्ड गुम नहीं करना है, ये एक दफ़ा के लिए नहीं है। ये जब जब भी हुकूमत आपको कोई चीज़ देना चाहेगी, कोई आपकी मदद करना चाहेगी, तो इसी कार्ड के थ्रू आपको जो है वो मदद की जाएगी। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का पिन करना, कोई इसको ऑथेंटिकेट कराने की कोशिश करना, इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है। जो कार्ड आपको मिला है उसके अंदर 10,000 रुपये मौजूद हैं, तो किसी भी जो आपके जो कैशलेस बैंकिंग के वो जो होते हैं, जो आपके हर गली मोहल्ले के अंदर मुख्तलिफ, जिनके साथ आप अपने टेलीफोन के बिल भी जमा कराते हैं, उनके ज़रिए भी आप अपने जो है वो ये पैसे उनसे ले सकते हैं। और इस पूरे पैसों के ऊपर 1 रुपए का कोई सर्विस चार्ज नहीं है। अगर कोई शख्स आपसे कभी जो है वो किसी सर्विस चार्जेस के मद में 50 रुपये भी काटने के लिए अगर कहे, तो आपने उसको ये इजाज़त नहीं देनी है कि वो ये पैसे काटे। और अगर ये कोई करे तो आपने इसकी शिकायत जो है वो आपने हुकूमत को करनी है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। 3 शिकायत ऑलरेडी जो है वो नॉलेज में आई थी गवर्नमेंट के, जिनके ऊपर FIR होकर उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो जो भाई, खुदा का वास्ता है भाई, इन गरीबों का हक मत मारो, और आप लोग भी कोई कोशिश ऐसी मत कीजिएगा कि इन गरीबों के कार्डों में से पैसे काटे जाएं। ये 9200 ATM मशीनें हैं बैंक ऑफ पंजाब की, जिससे ये रकम कैश हो सकती है। कैंप साइट्स जो हैं वो बनाई गई हैं हर तहसील के अंदर, जहाँ से ये पैसे निकलवाए जा सकते हैं, और कार्ड जो है वो सिर्फ आपको लेके जाना है। और इस निगहबान कार्ड में 1,57,000 जो मसीही ख़ानदान हैं उनको भी शामिल किया गया है। पिछली दफ़ा किसी को मिल भी गया था कार्ड तो उनको पैसे नहीं मिल सके थे, जिस पे यकीनन एक तकलीफ़ हमारे भाइयों को, बहनों को हुई थी। इस दफ़ा CM को बिल्कुल याद था कि पिछली दफ़ा ये हुआ है, इस दफ़ा ये नहीं होना चाहिए, तो इस दफ़ा इन 1,57,000 जो मसीही हमारे बहन भाई हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और मतलब कोई लाइन नहीं लग रही, आप देखेंगे कहीं पर कोई बोरियों के लिए लोग जो है वो भगदड़ नहीं मच रही, कोई जो है वो मारा नहीं जा रहा। इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है वो अपने कार्ड्स जो हैं उनको घरों पे मिल रहे हैं, और वो अपने अभी तक जो है आज की फ़िगर के मुताबिक 7 लाख कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अभी रमज़ानुल मुबारक ने कल से शुरू होना है, और 3 लाख लोग जो है ऑलरेडी पैसे भी निकलवा चुके हैं। तो ये इंशाल्लाह 10 मार्च तक इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा और लोगों तक जो है ये पैसे पहुंच जाएंगे। और इसलिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो उनको तरबियत मिली है मियाँ नवाज शरीफ साहब से और बेगम कुलसूम नवाज साहिबा से, वो अपने तौर पर भी बहुत कुछ कर रही होती हैं, जो वो यकीनन उस ख़ानदान ने ना कभी बताया है, ना कभी जताया है, ना कभी उसका इजहार किया है। उनके भी बहुत सारे चैरिटी के इदारे चल रहे हैं, बहुत सारे अस्पताल चल रहे हैं, लेकिन मजाल है आपने कभी किसी सियासत में उसका कोई नामो निशान देखा हो? आपने कभी जो है वो उसकी ऊपर कैंपेन चला के पैसे इकट्ठे करने की कोशिश देखी हो? ऐसा आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। और यही फ़र्क है मेरी लीडरशिप में और बाकी जो फ्रॉडिये हमारे इर्द गिर्द भागे फिर रहे होते हैं उनके उस पर। सो ये मुझे फ़ख्र है कि मेरी चीफ़ मिनिस्टर जो ह्यूमैनिटी पे बिलीव करती हैं, जो खिदमत पे बिलीव करती हैं, जो आम आदमी के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े होने पे बिलीव करती हैं, और जब जब मौका आता है वो इस बात को साबित भी करती हैं। इसके साथ साथ
जो सहूलत बाज़ार हैं तमाम तहसीलों के अंदर जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो सहूलत बाज़ार लगा दिए गए हैं। उनके अंदर मार्केट रेट से, इवन डीसी रेट से भी 10 से 15% जो है वो आपको कम कीमत के ऊपर जो है वो चीज़ें मिलेंगी। आटा जो है वो 905 रुपये उसका मार्केट का रेट है, लेकिन ग्रीन थैलों के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सब्सिडाइज्ड आटा जिसकी कीमत 850 रुपये है, वो 10 किलो का आटा जो है वो आपको बैग मिलेगा। और उससे आप यकीनन आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। आटे की कीमत में इतने पैसों का जो है वो कमी। उसके साथ साथ चीनी जो है 160 रुपये मार्केट रेट है, लेकिन उसको 140 रुपये में इंशाल्लाह ताला सहूलत बाज़ार के अंदर। इसी तरह दालें हैं, बेसन है, खजूर है, मतलब हर चीज़ की कीमत के अंदर आपको 15 से 20% जो है वो कमी इन सहूलत बाज़ारों के अंदर मिलेगी। इसके साथ साथ हर तहसील के अंदर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव के मुताबिक दस्तरखान मरीम के मेहमान जो है वो शुरू किया जा रहा है। हर तहसील में रोज़ाना तकरीबन 2000 लोग जो हैं वो ये फ्री खाना और इफ्तार जो है वो उनको मिलेगा। और इसमें जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने दावत दी थी, और मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताने के लिए कि हमारे मुल्क में अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काल ही पड़ गया है कि हर तरफ बुरे लोग हैं, वो आपको डयाला के इर्द गिर्द नज़र आते हैं। या अभी अफसोस की बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो सड़कें वड़कें बंद हैं, सारा लोगों का बेड़ा गर्क। अब तो खैर खुल गई हैं, शायद वो रिपोर्ट भी जमा कराई है क्योंकि कोर्ट ने कह दिया था कि खोलना है। तो वहाँ पर आपने कोई रमज़ान की तैयारी, कोई मतलब बाज़ार की कोई सहूलत बाज़ार कोई, बल्कि वहाँ पर तो आटे की कीमत जो है उसमें भी इजाफा हो गया। सो ये अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो मुखय्यर हज़रात जो हैं उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की बात पे लब्बैक कहा, और 350 के करीब लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर ये जो दस्तरखाने सजाए जाएंगे, ये मुख्तलिफ जगहों पे हो सकते हैं, अस्पतालों के इर्द गिर्द हो सकते हैं, ये किसी जो मुसाफिर खाने होते हैं उनके इर्द गिर्द हो सकते हैं, बड़े ग्राउंड्स में, पार्क्स में हो सकते हैं। सहूलत बाज़ार के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत अच्छे होते हैं। अब तो खैर इसको इतना स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसे बाज़ार बना दिए गए हैं कि शायद आपको बाहर की दुनिया में भी इतने खूबसूरत, इतने साफ़ सुथरे, इतने अच्छे बाज़ार ना मिले। लेकिन जो ओपन मार्केट है ना, हमारे भाईजन हैं, मतलब वो मैंने कहा ना अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, जिन्होंने इस 11 महीने की जो कमाई है ना उन्होंने इस 1 महीने में करनी होती है। और ये बात याद रखें कि उसके बाद उन्होंने जाके रोज़ा भी रखा होता है, नमाज भी पढ़नी होती है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। मतलब खौफ खुदा जो है वो इन लोगों के अंदर से शायद ख़त्म हो जाता है। बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करेगी गवर्नमेंट, मैं बता रही हूँ कि जिन्होंने भी इस तरह से अगर मुनाफाखोरी करने की चीज़ों की होर्डिंग करके कीमतें बढ़ाई, 3 दिन के लिए कम से कम दुकान बंद होगी, और बिल्कुल कोई सिफारिश नहीं, कोई किसी किस्म का रिलीफ जो है वो उनको नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्या आपको भी 10,000 या 13,000 रुपये वाला रमज़ान रिलीफ पैकेज अभी तक नहीं मिला, और क्या आपको लगता है कि शायद आपका लिस्ट में नाम शामिल है या नहीं? अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो मुमकिन है एक बड़ी रकम से महरूम हो जाएंगे, अगर वीडियो आखिर तक ना देखी तो आप लोगों ने। आज मैं आपको मुकम्मल सच बताने वाला हूँ, कौन अहल है, कैसे चेक करना है, और अगर कॉल ना आए तो क्या करना चाहिए आपको। तो व्यूअर्स, बगैर किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ, और आपको 10,000 रुपये की अपडेट देते हैं कि आप लोगों ने 10,000 रुपये हुकूमत पंजाब से कैसे लेने हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से मुस्तहिक ख़ानदानों को 10,000 रुपये का कार्ड दिया जा रहा है। ये कार्ड आपके घर की दहलीज पर पहुंचाया जा रहा है। पहले की तरह यूनियन कौंसल में नहीं रखा जा रहा, सिर्फ असल हकदार के हाथ में दिया जा रहा है। अगर आपको टीम घर में पेमेंट देने आए तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना है, और उसके बाद आपने कार्ड वसूल कर लेना है। किसी और को वसूल करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई शख्स कमीशन मांगे तो फ़ौरन शिकायत दर्ज करवाएं, और अगर और कोई भी आए तो उसको अपने घर में घुसने नहीं देना। घर के बाहर ही आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ ये जो PSR सर्वे कर गई थी टीम, वही कार्ड बांट रही है। कार्ड एक्टिवेशन कैसे होगी? पूरे पंजाब में 100 से ज़ायद मराकज़ कायम किए गए हैं जहाँ बायोमेट्रिक तस्दीक होगी, कार्ड एक्टिव होगा, रकम वसूल की जाएगी। आप ये रकम हासिल कैसे कर सकते हैं? HBL कनेक्ट से, इजी पैसा, जैज़ कैश से भी आप रकम ले सकते हैं। 13,000 रुपये वाले वफाकी रमज़ान रिलीफ पैकेज की क्या हकीकत है? अब बात करते हैं 13,000 रुपये वाले वफाक के जो प्रोग्राम है उसकी क्या हकीकत है। अहम बात यह है कि
पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये सब सूबे शामिल हैं। ये रकम डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए मुंतकिल की जा रही है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो परेशान ना हो, रिटेलर शॉप पर जाकर फौरी एक्टिव करवा सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर बंद हो या फिर फ़ाल नहीं हो तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि जो नंबर आप लोगों ने वहाँ पे एक्टिव किया हुआ होगा वही आपके साथ कॉन्टैक्ट के ज़रिए आपको बताया जाएगा कि आपका राशन कार्ड आया हुआ है या नहीं आया हुआ।